तो चलो बेटा अब हम लोग का अगला टॉपिक चलेगा, अगला पॉइंट चलेगा भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो आगे आप लोग ध्यान दोगे भक्ति मूवमेंट में आखिर क्या क्या है ना। तो भक्ति मूवमेंट में आप लोग सबसे पहले देखोगे भक्ति मूवमेंट है क्या। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, सूफी मूवमेंट जो होता है ना, ठीक है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, इस्लाम धर्म में जब इस्लाम के विकास के लिए, विस्तार के लिए है ना, ठीक है, जो सूफी लोग होते थे, सूफी संत होते थे, जब उसको बढ़ावा देते तो हम लोग ने उसको सूफी मूवमेंट बोला, यानी सूफी आंदोलन बोला। क्या बोला? सूफी आंदोलन। वैसे ही आप लोग देखोगे जब हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार जब धर्म का है ना, हिंदू धर्म को विस्तार के लिए है ना, क्या किया गया, संतों के द्वारा, ठीक है, कोशिश की गई। ठीक है, तो उसको हम लोग ने भक्ति आंदोलन कहा। क्या कहा? भक्ति आंदोलन मीन्स भक्ति मूवमेंट है ना। तो ये क्या था आप लोग बोल सकते हो, मेडाइवल पीरियड में संतों के द्वारा है ना, बाई सेंट, ठीक है, संतों के द्वारा क्या था, स्टार्टेड। और स्टार्ट क्यों किया गया था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था है ना, भक्ति को बढ़ावा देना और भगवान को। ठीक है, ठीक है, फॉलो गॉड एंड also एक्सपैंड, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि जो भक्ति मूवमेंट है ना, भक्ति आंदोलन मेडाइवल पीरियड में संतों के द्वारा शुरुआत किया गया था, इनको फॉलो किया गया ना भगवान को, ठीक है, और साथ में फॉलो भी करवाया गया, इसका एक तरह से विस्तार हुआ है ना। और आप लोग ध्यान दोगे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ इंडिया के, अगर हम लोग बात कर ले, ये स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से। कहां से? साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, है ना, ठीक है, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट, है ना, यानी भक्ति आंदोलन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भक्ति आंदोलन है ना, अब ये भक्ति आंदोलन मेनली ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई ऐसा युद्ध तलवार लेके झगड़ा नहीं किया जाता, इसमें मेनली भगवान की आराधना की जाती है ना, भगवान के विचारों को विस्तार किया जाता है, भगवान की भक्ति को है ना बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे उसी समय में जो संत भी आया ना, अब दक्षिण भारत से संत आए, तो आप लोग ध्यान दोगे उस समय दो तरह के संत है ना, सबसे पहले माने गए भक्ति आंदोलन में। अगर हम लोग संत की बात करें, ठीक है, सेंट्स की, है ना, तो आप लोग ध्यान दोगे सबसे पहले शुरुआत जिन्होंने किया ना भक्ति आंदोलन का, वो अलवार और नैनार थे। कौन थे? अलवार और नैनार। अलवार संत और नैनार संत, ये संत सुनो यहाँ पर, ये संतों का नाम एक तरह से है ना, नाम मतलब पर्सनल नाम नहीं, ये कैटेगरी है। क्या है? एक जिनमें इनको विभाजित किया गया है ना। अलवार यानी ऐसे संत है ना जो किसके फॉलोअर है, भगवान विष्णु के। किसके? भगवान विष्णु के, फॉलोअर्स ऑफ गॉड विष्णु। ठीक है, तो भगवान विष्णु के जो फॉलोअर है वो अलवार है, और जो भगवान शिव के फॉलोअर है वो है नैनार। वो कौन है? हाँ, तो फॉलोअर्स ऑफ गॉड शिवा, है ना। तो जो अलवार के मतलब जो भगवान विष्णु के फॉलोअर थे वो अलवार कहलाए, है ना, हिंदी में अलवार, एंड साथ में नैनार। ठीक है, अलवार नैनार। ओके, आप लोग ध्यान दोगे जो अलवार संत थे टोटल थे 12। कितने थे? 12। और नैनार जो संत थे वो टोटल थे 83। कितने थे? सही है ना। तो 12 अलवार संत थे और 83 क्या थे? नैनार संत। कितने? हाँ, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इन्होंने है ना शुरुआत जब दक्षिण भारत से हुआ, है ना। और इसके एक मतलब आप लोग ने नाम भी सुना होगा, है ना, रामानुज का नाम सुना है? रामानुजन नहीं, रामानुज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे रामानुज एक बोल सकते हैं संत थे। क्या थे? हाँ, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, है ना, श्री रामानुजा, है ना। चलो बेटा, तुम लोग अब आगे बात करेंगे श्री रामानुजा की ना। तो श्री रामानुजा ये भी एक दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में रहने वाले संत थे। ठीक है, ही इज सेंट एंड ही वाज स्टार्टेड टू, है ना, अब इन्होंने स्टार्ट किया एक तरह से, क्या ये वैष्णव थे? क्या थे? वैष्णव आप लोग बोल सकते हो, है ना, यानी विष्णु जी की आराधना करते थे, है ना। तो इन्होंने किया क्या सबसे पहले, है ना, ये संत थे, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यानी
पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट मतलब यहाँ पर है सेंट स्टूडेंट, है ना, जिनकी इच्छा है कि वो संत बनना चाहते हैं, उनको एजुकेटेड क्या यानी संत बनाया, ठीक है। और उस समय जो मतलब समाज में चलता था ना कि जाति में नीच लोग को नहीं दिया जाता था जगह, ठीक है ना, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि सभी जाति के, है ना, सभी कास्ट के, डिफरेंट कास्ट के, है ना, जो व्यक्ति है, ठीक है, पीपल्स थे, उनको इन्होंने, है ना, ज्ञान दिया, ठीक है बेटा, ओके। तो श्री रामानुजा, इनका जो समय अगर आप लोग मान लोगे तो 11th सेंचुरी, कब, 11th सेंचुरी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में, लगभग 1027 के आसपास, ठीक है ना। इनके एक स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट का नाम था रामानंद, क्या नाम था, रामानंद, है ना। रामानंद भी बहुत फेमस संत हुए, ठीक है। आप लोग ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कबीरदास, नाम सुना है, हाँ, तो उनके ये गुरु जी है, क्या उनके, हाँ, तो आप लोग ध्यान दोगे, रामानंद जो थे मतलब संत जो थे, है ना, ये, ठीक है, ये भी साउथ इंडियन फैमिली के थे, किसके थे, मतलब दक्षिण के रहने वाले थे, है ना। लेकिन इनका जो जन्म हुआ, मतलब इनके परिवार दक्षिण के थे, इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ, हाँ, उत्तर प्रदेश में, यूपी ने, वर्तमान की यूपी, ठीक है। और इनकी जो शिक्षा हुई बनारस में, कहाँ हुई, हाँ, एजुकेटेड इन बनारस। बनारस का स्पेलिंग इंग्लिश में BENARS होता है, ठीक है, BAN नहीं होगा, ठीक है। तो बनारस में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने भी बिल्कुल वही किया जो उनके गुरुजी ने किया, मतलब सभी जातियों के लोगों को, है ना, ज्ञान दिया, ठीक है। जैसे आप लोग ध्यान दोगे, जो कबीरदास थे वो जुलाहा थे, जुलाहा मीन्स एक तरह से मतलब जो कपड़ा धुलने का, रुई धुलने का काम करते हैं ना, ठीक है। और उस समय इनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था इस कास्ट को, है ना, फिर भी इन्होंने उनको शिक्षा दिया। बहुत सारे जो इनके मतलब जो बोल सकते हैं स्टूडेंट जो हुए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको कोई भी जाति में दिक्कत नहीं हुआ, है ना, चाहे तुम किसी भी जाति की हो, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, रामानंद ने क्या किया, डिफरेंट कास्ट के, है ना, कास्ट के जो भी मतलब बोल सकते हैं आप संत थे, उनको जिनकी इच्छा थी संत बनना, ना, एजुकेटेड किया, ठीक है बेटा। अब इनके जो शिष्य आते हैं, रामानंद जी के शिष्य, है ना, इनके शिष्य का क्या नाम बताऊं, अब इनका कबीरदास है, कौन है, हाँ, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, कबीरदास, है ना, ये इकलौते सबसे पहले ऐसे संत आए ना जिन्होंने जीवन जीने के साथ, मतलब घरेलू जीवन जीने के साथ संत का जीवन भी जिया। जैसे संत के बारे में कहा जाता क्या है कि संत वही व्यक्ति है जो घर त्याग करके, परिवार त्याग करके, है ना, संत बनता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे संत थे, इनको संत भी कहा गया है ना, ऐसे संत थे जिन्होंने घर नहीं त्यागा फिर भी संत कहला। इनका जो वाणी है ना, इनके जो विचार थे एकदम उच्च थे, ठीक है। अगर आप लोग इनके जीवन के बारे में जानोगे, है ना, तो इनका जीवन कुछ कष्टमय कह सकते हैं ना। इनका जो जीवन था हिंदू फैमिली में हुआ, है ना, जो इनका बर्थ था, क्या था, बर्थ जो इनका था हिंदू फैमिली में हुआ, है ना। और हिंदी फैमिली में कैसे हुआ इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन माना जाता है कि एक विधवा थी, है ना, इनकी माता, तो उनसे इनका जन्म हुआ। इनकी माता ने ले जाकर एक लहर तारा नाम का तालाब था, क्या था, लहर तारा नाम का, है ना, लहर तारा नाम का एक बोल सकते हैं आप लोग पौंड था, वहीं पर जाके बच्चे में बहुत छोटे थे ना, इनको जाकर छोड़ दिया, ठीक है, ओके। पौंड के पास इसको, नियर पौंड, है ना, पौंड में नहीं, नियर पौंड, ठीक है, छोड़ दिया। और वहीं पर पास में एक परिवार रहते थे, नीरू और नीमा नाम के, जो इस्लाम से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं इसके रियल मदर फादर, है ना, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन जो इनको जिन्होंने पाला तो हम लोग उन्हीं को मान सकते हैं इनके मदर फादर, ठीक है। तो मदर का M, फादर का F आप लोग लिख सकते हो, है ना, या फिर, है ना, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया, इनको पाला, है ना, ओके बेटा। और साथ में फिर बाद में अब जो इनके माता पिता, मतलब जिन्होंने इनको पाला, वही कास्ट में ये भी बिलोंग करेंगे ना। अब मैंने बताया जैसे कि ये लोग क्या थे, ये लोग थे इस्लाम धर्म से, ठीक है, इस्लाम से बिलोंग करते थे। तो आप लोग ध्यान दो, कबीरदास है जो जन्म से हिंदू है और जो रहन सहन इनका मुसलमान परिवार में हुआ, है ना। और इनके जो विचार सुनोगे जब आप लोग, तो इनके विचार तो भाई क्या बोले, इतिहास में इनके जैसा व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये भी एक संत थे, बिल्कुल भाई सही बात है, संत थे, है ना। और संत भी ऐसे कि इनके टक्कर में कोई नहीं था इनके आसपास में ना। इनके बारे में जो मेन चीज बताया जाता है ना,
इनका जो अगर आप लोग बात कर लो, इनका जो एज है, ठीक है, ये जानते हो 1398 से 1512 तक है ना, 1512 की 18 तक, 1518 तक ये जीवित रहे ना, मतलब इन्होंने लगभग 120 वर्ष का जीवन जिया। कितना? 20। हाँ, 120 वर्ष का जीवन जिया है ना, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है संत थे भाई, है ना, 120 वर्ष का जीवन जिया। अब इनके बारे में आप लोग ध्यान दो, है ना, इनका एक दोहा, अब इनके बारे में बात करेंगे, इनका दोहा नहीं बोलेंगे तो बहुत नाइंसाफी होगी, है ना। तो आप लोग ध्यान दो बेटा, इनके बारे में है क्या, है ना, आप लोग सुनोगे। जो कबीरदास है ना 120 वर्ष जिए, सही बात है यार, है ना, ठीक है। हिंदू परिवार में जन्म लिए, इस्लाम परिवार में पले, है ना, और साथ में इन्होंने किया क्या, पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। ये अपने बारे में जानते हो क्या बताते हैं? मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब इन्होंने कभी ना कागज छुआ ना कलम पकड़ा। लेकिन आप लोग इनका बहुत दोहा पढ़ोगे, है ना, ठीक है, दोहा पढ़ोगे तो बड़ा मजा भी आएगा इनका दोहा पढ़ने में, है ना। और ये जो उस समय दोहा बोलते थे, मतलब ये लिखे पढ़े तो नहीं थे, तो इनका दोहा आया कैसे आज तक? तो इनका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, उसने क्या किया, जो भी उनके गुरुजी ने बोला, है ना, उसको लिखते गए ना, हुबहू जो भी मतलब दोहा वो बोलते थे। जैसे आप लोग ने पता नहीं दोहा सुना है कि नहीं सुना, है ना, तो दोहा तो बहुत सारा है, लेकिन एक है ना, आप लोग एक आध दोहा में बोलता हूँ इनका, एक आध दोहा देखता हूँ, कौन सा? हाँ, एक बहुत अच्छा है, चलो आया दिमाग में, है ना। एक है क्या, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी खाली ना जाए। मतलब इस दोहे का मतलब क्या होता है ना, कि भगवान मुझे बस इतना ही धन चाहिए। मतलब ये मूर्ति की पूजा नहीं करते, आप लोग ध्यान दोगे, निर्गुणवादी है। क्या है ये मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन भगवान को मानते जरूर है ना। तो क्या बोलते हैं, मसीह कागज सॉरी यल नहीं, है ना, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी खाली हाथ न जाए। मतलब भगवान से बस इतनी मांग करते कि मुझको बस इतना धन चाहिए जिसमें मैं भूखा ना रहूं, और अगर कोई साधु आए भिक्षा मांगने के लिए तो मैं उसको खाली जाने ना दूं, है ना। इतना धन नहीं चाहिए कि मतलब दुनिया पर राज कर ले, नहीं, बस इतना दीजिए जिससे क्या हो कि मैं भी, मेरा भी पेट भर जाए, और कोई साधु आए भिक्षा मांगने तो उसको भी भिक्षा मिल जाए ना। उसके अलावा एक और इनका, पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब पत्थर की पूजा अगर करने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। किसकी पूजा करूंगा? आप लोग ने सुना ना दोहा कि पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा ना। जैसे आप लोग ने देखा 3 इडियट्स में, कहीं पर मूर्ति रखा, मतलब पत्थर रख दिया, पान लगा दिया, पूजा करने लगा, है ना, और वहां पर सब लोग ने पैसा चढ़ा दिया, है ना। एग्जाम टाइम में बहुत फेमस, उसने एग्जाम टाइम में दिखाया, ठीक है, कि भगवान सबको एग्जाम टाइम में और ऐसे समय ही याद आते हैं जब आपके ऊपर क्या हो, जब कष्ट हो, है ना। जैसे आज के समय में तुम लोग देखोगे भगवान को सब लोग कब याद करते हैं? जब करोड़पति बन जाएगा तो कोई भगवान को याद करता है? नहीं, है ना। लेकिन जब आपके पास धन है तब याद करोगे, हे भगवान ये दिला दे, वो दिला दे, बस मेरा परिवार खुश रहे, खाने के लिए हो जाए, वो हो जाए ना। लेकिन जब सब कुछ याद आता है तब कोई नहीं याद करता है। तो कबीरदास, इसीलिए मैंने बोला ना कि निर्गुणवादी है, भगवान को मानते हैं लेकिन ये इसकी बात नहीं मानते कि पत्थर पूजा करो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पत्थर पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, ठीक है।